आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 4 एस्पिरेंट का पिक्चर आप देख रहे हैं और इनके बारे में आप लोग बखूबी जानते ही होंगे कि ये अब हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले नीलेश राय, इनकी मौत आज से 6-7 दिन पहले हो गई इलेक्ट्रोक्यूशंस के द्वारा। उसके बाद नवीन दालविन, तानिया सोनी और श्रेया यादव, इनकी मौत लाइब्रेरी में पानी भर जाने के द्वारा हो गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के, सीधा सीधी मैं बोलूँगा। उसके बाद कोचिन इंस्टीट्यूट, जो बिना परमिशन के लाइब्रेरी बना रखा है, ना तो कोई सेफ्टी नॉर्म्स थे, जिनके वजह से इनकी जान गई। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि राव आईएएस जो था, इन लोगों को, इन तीनों को, श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन दालविन, इनको 50-50 देने की बात कही है और 25 लाख अभी देने की बात कही है और 25 लाख उनके जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं उनके छूटने के नेक्स्ट 6 मंथ में के अंदर देने की बात कही है। उसके बाद 4 और इंस्टीट्यूट है जिन्होंने, जैसे कि दृष्टि आईएएस, चारों को 10-10 लाख देने की बात कही है। उसके बाद श्री राम आईएएस 10-10 लाख देने की बात कही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आईएएस ने भी 10-10 लाख देने की बात कही और वाजीराम ने भी 10-10 लाख देने की बात कही है। लेकिन ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है। कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि पहले कल्प्रीट को सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद इनके परिवार को अच्छी खासी अमाउंट मुआवजा मिलना चाहिए और चारों को इक्वल अमाउंट, ठीक है, और कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, मेरा यही मानना है। और इनके कारण मैं काफ़ी डिस्टर्ब था पिछले 4-5 दिनों से, तो जिसके वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि क्लास तो लेना ही पड़ेगा। 2 महीने बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि घटना चक्र की मैं समरी लेके आऊँगा। तो मैंने क्या किया कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने अलग सॉल्व किया है और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो थे उनको अलग सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये वीडियो यूपीएससी के 2001 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सारे क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो इनके डिटेल सोल्यूशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का समरी इसमें सारा कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो कहीं भी काऊ का मेंशन नहीं है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है काऊ, ठीक है। तो जो सील्स और टेराकोटा आर्ट मिले हैं इंडस वैली सारे सिविलाइजेशंस के साइड पे, तो उनमें एलिफेंट, डियर, शीप्स, राइनोसोरस, टाइगर, मतलब ये सब देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2002 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा और मैच द फॉलोइंग है। आप देखेंगे 2024 के पेपर में फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2010 से पहले ये पूछा जाता था यूपीएससी में। तो इस बार टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है। आप ये इस बात को ध्यान में रखें, नेक्स्ट टाइम 10 या 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा मैच द फॉलोइंग, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें आप। तो यहाँ पे एक साइड में साइट्स के नाम दिए गए, दूसरे साइड में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के नाम दिए गए हैं। तो पहला लोथल है, दूसरा कालीबंगन, तीसरा धोलावीरा, चौथा बनावाली, ठीक है। दूसरा है लिस्ट जो है, प्लगफील्ड डॉकयार्ड टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो लोथल जो है, यहाँ पे सबसे पहले आर्टिफिशियल डॉकयार्ड वर्ल्ड का पाया गया है, ठीक है। तो 2 को हम 1 से मिलाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो हमारा बी और डी बचा। फिर उसके बाद दोनों में देखेंगे 1 कॉमन है, यानी कालीबंगन में प्लगफील्ड, ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा में देखेंगे हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है? बी। तो आंसर हमारा बी हो गया। उसके बाद बनवाली में टेराकोटा रेप्लिका मिले हैं प्लग के। तो इन साइट के बारे में थोड़ा थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं, जो
और ये जो समरी मैंने बनाया है ये सारे स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले कालीबंगन के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पे है? तो सदर्न बैंक ऑफ घाघरा रिवर इन राजस्थान, इंडिया। ठीक है। डिस्कवरी 1950s में किसके द्वारा? अमलन घोष। ठीक है। और यहाँ पे पाया गया है कि हर घर में कुआं था, मतलब वेल्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ मिक्स क्रॉपिंग देखी गई है, सच एज वीट, बार्ले, पल्सेस। ठीक है। उसके बाद यहाँ एविडेंसेस मिले हैं प्लग फील्ड के। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी था। उसके बाद आ जाते हैं लोथल। ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात इन इंडिया। ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की? 1954 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। धोलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और यहाँ पे पहला वर्ल्ड का आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया गया है। उसके बाद यहाँ डबल बुरियल का एविडेंसेस मिले हैं, मेल और फीमेल के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन भी पाई गई है, जो कि लोथल और रंगपुरा में भी, ठीक है, राइस की कल्टीवेशन पाई गई है। तो याद रखें, रंगपुरा भी एक इंडस वैली साइट्स है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइवरी स्केल ऑफ वेट, मतलब आइवरी स्केल फॉर वेट मेज़र, मतलब वेट मेज़र के लिए आइवरी स्केल का यूज़ होता था। ये बहुत बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को भी ध्यान में रखें। और यहाँ पे मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि कॉटन ट्रेड हुआ करता था, यानी कॉटन मैन्युफैक्चरिंग उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हुआ करता था। इस बात में ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। फिर आ जाते हैं धोलावीरा पे। धोलावीरा कहाँ है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात, इंडिया। ठीक है। इसकी डिस्कवरी 1967 से 68 किसके द्वारा? जगत पाटिल जोशी। ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम देखा गया है कि बहुत ही अच्छा बनाया गया है। एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे पाया गया है और धोलावीरा में 16 रिजर्वर्स थे वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन बोर्ड्स, 10 अल्फ़ाबेटिकल के साइन बोर्ड्स मिले हैं। ठीक है। उसके बाद इट हैड मेगालिथ बुरियल वेयर हाउसेस देखे गए हैं। यहाँ पे गोल्ड रिंग पाए गए हैं, तो ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड का उपयोग, मतलब यहाँ के लोग गोल्ड के बारे में जानते थे। इस बात को भी ध्यान में रखें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, ये इसको तीनों फेज़ में पाया गया है। ये इंडस वैली एक ऐसा साइट है जो कि तीनों फेज़ में देखा गया है। 3 फेज़ कौन कौन से हैं? एक है अर्लियर हड़प्पन फेज़। ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है? 1300 से 2600 BC। ठीक है। उसके बाद फिर आता है मैच्योर फेज़, मैच्योर हड़प्पन फेज़। ये कहाँ से शुरू होता है? 2600 से 1900 BC। इसको नोट कर लें, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है। उसके बाद आ जाता है लेट हड़प्पन फेज़। कहाँ से शुरू होता है? 1900 BC से 1300 BC। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो ये तीनों फेज़ में पाया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग थी उसमें 3 पार्ट थे, ये भी ध्यान में रखें। धोलावीरा में 3 पार्ट में थे टाउन प्लानिंग जो था, वो 3 पार्ट। सिटाडेल सबसे ऊपर, उसके बाद मिडिल टाउन, उसके बाद लोअर टाउन, 3 टाउन थे। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जुलाई 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम बनवाली में। इसका लोकेशन क्या है? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, इंडिया। और इसका डेवलपमेंट पीरियड कब है? 2600 BC से 1900 BC, यानी मैच्योर फेज़ में। डिस्कवरी बाय RS बीस्ट 1974 से 77। ठीक है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया क्ले मॉडल ऑफ प्लग पाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गलती से मैंने 4 लिखा है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स elaborated system of water harvesting and management by building a series of dam and channeling water into connected reservoirs। तो पहले ही हम लोगों ने बात किया किसका? धोलावीरा, कि धोलावीरा काफ़ी अच्छा वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट देखा गया है और वहाँ पे 16 रिजर्वर्स
फाइंड हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि धोलावीरा और कालीबंगन के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा राखीगढ़ी के बारे में, उसके बाद रोपर के बारे में। ठीक है, तो राखीगढ़ी की बात करें तो लोकेशन क्या है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, और इसके डेवलपमेंट पीरियड क्या है 2600 BC से 1900 BC। ठीक है, डिस्कवरी किसके द्वारा, LS राव 1963 में। ठीक है, और ये माना जाता है कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये स्टेट पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इस बात को ध्यान में रखें, नोट कर लें। और यहाँ पे देखे गए हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था किसका, टेराकोटा आर्ट्स के। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंटेड पॉटरी लार्जेस्ट नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और राखीगढ़ी के बारे में पहले ऐसा माना जाता था कि ये तीनों फेज़ में थे, लेकिन लेटेस्ट ऐसा पाया गया कि ये तीनों फेज़ में नहीं, बस मतलब 2 फेज़ में। ठीक है, लास्ट फेज़ में ये इस साइट के बारे में कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। फिर आ जाते हैं रोपर के बारे में, लोकेशन। ठीक है, पंजाब इंडिया। फिर पीरियड क्या था 2600 BC से 1900 BC। ठीक है, मैच्योर फेज़ में। उसके बाद डिस्कवरी YD शर्मा 1953। और यहाँ पे ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन के जो ग्रेवयार्ड थे उसके नीचे डॉग को भी दफनाते थे। ठीक है, वो छोटा सा इन्फॉर्मेशन ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे दे दिया मैंने। फिर आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। पहला चाहूदारो कोट डिजी, उसके बाद सोहगारो, ये हड़प्पन साइट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी। उसके बाद दसलपुर, ये भी हड़प्पन साइट है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोहगारा इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। और ये जो है यहाँ पे उस समय न्यूज़ में था कि एक कॉपर प्लेट मिला था जिसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशंस थे, तो इसलिए ये पूछ दिया। यहाँ पे मैंने मैप दे दिया है जो हड़प्पन साइट्स है, इवन लास्ट में भी बहुत अच्छे से मैप दिया है। आप इस PDF को लोकपाला IAS से डाउनलोड कर लें और अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। ठीक है, दूसरा है ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वाज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो कॉटन का आप लोगों ने पहले ही हम लोगों ने बात की है, जब हम लोगों ने लोथल साइट की समरी पढ़ा था तो वहाँ पे कॉटन की कुछ एविडेंसेस मिले थे, उसको भी पढ़ा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। सेकंड देखेंगे इस साइट को, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको सेकुलर ही सिविलाइजेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ऐसा बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब बहुत सारे कहते हैं कि मतलब ये सेकुलर सिविलाइजेशंस ही थे उस समय। उसके बाद ये हो ही गया डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पहला है दे पोजेस ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल। ठीक है, दूसरा है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल देती। तीसरा है दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है दे पोजेस ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल। ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई ग्रेट पैलेस और टेम्पल्स थे। आप देखेंगे वहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, वाटर मैनेजमेंट, इन सब की बात की गई है, लेकिन पैलेस और टेम्पल की कहीं भी एविडेंसेस नहीं मिले। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में था, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, ये हमारा ट्रू है। आप देखेंगे मेल हॉर्न देती, जिसको ऐसा अनुमान किया जाता है कि शिवा का, और मदर गॉडेस फीमेल को उस समय वर्शिप हुआ करता था। तो ये ऑप्शन दो हमारा सही है। उसके बाद थर्ड है दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ेंगे आप तो कहीं भी हॉर्स का मेंशन ही नहीं है, तो हॉर्स ड्रॉन चैरियट की बात ही कहाँ से आएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आता है ओनली बी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है
कि जितने भी मेजर साइट्स थे उनके लोकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस में लोकेशन पूछता है मैच द फॉलोइंग में, या ऐसे भी पूछ देता है, तो उसको मैंने दिया जैसे कि हड़प्पा, ये कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान। धोलावीरा गुजरात इंडिया। राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया। कालीबंगन राजस्थान इंडिया। लोथल गुजरात इंडिया। बनावाली हरियाणा इंडिया। चाहूदारो सिंध पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे करके मैंने सारे दिए हैं, ये आप देख लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या है, मैंने एक मैप भी दे दिया है कि आप इस मैप को अच्छे से देखें और याद रहेगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगा कि कौन कौन से हड़प्पन साइट्स थे। ठीक है, ऐसे आप देख लें। उसके बाद मैंने क्या किया है, इन जो मेजर साइट थे इसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हड़प्पन साइट, इसकी खोज कब हुई? 1920s में। किसके द्वारा? आर्कोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल। ठीक है, यहाँ पे 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरी पाया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि यहाँ पे बोरियल जो थे, सॉरी, यहाँ पे जो बोरियल प्रैक्टिस होती थी वो R37 टाइप एंड सिमेंट्री एस टाइप के द्वारा होती थी। ठीक है, और यहाँ पे रेड सैंडस्टोन टॉर्सो जो न्यूड मेल की फाइंडिंग हुई थी। तो ये आप देख लेना। मोहनजोदारो ये कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान। ठीक है, किसके द्वारा? 1920s में रखल दास बंदोपाध्याय के द्वारा। ठीक है, डिवाइडेड इन टू पार्ट, यहाँ पे 2 पार्ट, तो ये देख लीजिए। ठीक है, हड़प्पन साइट आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मोहनजोदारो, फिर इसके बाद मैंने कालीबंगन के बारे में पहले ही डिस्कस किया, लोथल के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसके बाद धोलावीरा के बारे में भी डिस्कस हो चुका है, बनावाली, राखीगढ़ी। ठीक है, फिर आ जाते हैं रोपर, चाहूदारो, फिर वीराना। ये कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे स्टेट पीसीएस के लेके क्वेश्चन। चलिए, बाय बाय, धन्यवाद।